आज की जो कहानी है ना, वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल थ्रिलर है। ये कहानी है रणनीति की, धोखे की और एक ऐसे दांव की जिसने एक पूरे साम्राज्य का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए इस शतरंज की बिसात को जरा और करीब से समझते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सनसनीखेज खबर से जो राज्यों में आग की तरह फैल जाती है कि यादवों के जो अजय नेता थे कृष्ण, वो अब नहीं रहे। अब सोचिए, उनके सबसे बड़े दुश्मन जरासंध के लिए ये तो जश्न का मौका था। उसने तो फौरन खुद को मथुरा का सम्राट घोषित कर दिया, ये मानकर कि उसका सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हट गया है। लेकिन जहां दुश्मनों के खेमे में जश्न मन रहा था, वहीं कृष्ण के सहयोगियों का विश्वास अटूट था। हस्तिनापुर में भीष्म पितामह ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। उनका विश्वास एकदम अडिग था। तो फिर सच क्या था? क्या कृष्ण वाकई में हार गए थे या ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा था? बस यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। ये समझने के लिए कि असल में हुआ क्या था, हमें कहानी में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कृष्ण के इस नाटकीय अंत के पीछे एक बहुत गहरी रणनीतिक मजबूरी छिपी थी, जिसका उन्हें कोई ना कोई हल निकालना ही था। तो सवाल ये उठता है कि कृष्ण ने आखिर ऐसा किया ही क्यों? देखिए, वजह थी जरासंध। वो मथुरा पर बार बार बिना थके हमला कर रहा था और हर हमले के साथ मथुरा की प्रजा पिस रही थी, राज्य का खजाना खाली हो रहा था। कृष्ण ये बात समझ चुके थे कि सीधी लड़ाई से मथुरा को और नहीं बचाया जा सकता। एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए था और उसके लिए एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाना जरूरी था। तो ये कोई पलायन नहीं था, ये एक शानदार मिलिट्री और पॉलिटिकल चाल थी। कृष्ण की योजना 4 स्टेप्स में एकदम सटीक थी। पहला, उन्होंने प्रॉब्लम की जड़ को समझा। फिर बिल्कुल गुप्त तरीके से एक नया अभेद्य किला बनाने का आदेश दिया, द्वारिका। इसके बाद उन्होंने जरासंध और उसकी पूरी सेना को गोमांतक पर्वत की तरफ खींचकर एक जबरदस्त भ्रम पैदा किया। और फिर आखिरी चाल, जब जरासंध ने पहाड़ को आग लगा दी तो कृष्ण और बलराम वहां से निकल गए और दुनिया को यह यकीन दिला दिया कि वो जलकर भस्म हो गए हैं। वाकई एक लाजवाब योजना। अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है और केंद्र बन जाता है हस्तिनापुर। कृष्ण की मौत की खबर यहां भी पहुंच चुकी है और राजनीतिक माहौल एकदम गर्मा गया है। शकुनी इस मौके का पूरा फायदा उठाकर धृतराष्ट्र पर दबाव डाल रहा है कि दुर्योधन को युवराज घोषित कर दिया जाए। दरबार में तनाव अपने चरम पर है। और ठीक इसी उथल पुथल के बीच दरबार में एक रहस्यमयी दूत दाखिल होता है। वो एक ऐसे राज्य से आया है जिसका नाम आज तक किसी ने नहीं सुना था, द्वारिका। और उसका प्रस्ताव, विश्व शांति की संधि। इस अजीब से प्रस्ताव ने दरबार की सारी साजिशों पर जैसे ब्रेक ही लगा दिया और खासकर शकुनी के दिमाग में शक की घंटी बजा दी। शकुनी और दुर्योधन पहले तो इस दूत का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब दूत द्वारिका के बारे में बताना शुरू करता है तो पूरे दरबार की सांसें थम जाती हैं। ये कोई मामूली राज्य नहीं था। समुद्र के बीच एक किला, जिसकी इमारतें मोतियों और रत्नों से बनी थीं, जिसकी सड़कें पन्ने की थीं। ये वर्णन इतना अविश्वसनीय था कि उसने इस नई शक्ति के बारे में एक गहरा रहस्य पैदा कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर इसका राजा है कौन? अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर है। दरबार में मौजूद हर एक व्यक्ति के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन है इस जादुई और शक्तिशाली नए राज्य का स्वामी? दरबार का दबाव बढ़ता है। शकुनी दूत से उस राजा का नाम बताने की मांग करता है जो खुद को राजा कहलाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जिसे उसके लोग द्वारिकाधीश कहते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और फिर दूत उस नाम का खुलासा करता है जो पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल देता है। वो नाम है श्री कृष्ण। बस इस एक नाम ने दरबार को 2 हिस्सों में बांट दिया। जो कृष्ण की मौत का जश्न मना रहे थे वे सदमे में थे, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। और भीष्म और विदुर जैसे लोग जो दुखी थे, उनके चेहरों पर राहत और विजय की मुस्कान थी। उनका विश्वास सच साबित हुआ था। कृष्ण न केवल जीवित थे, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटे थे। कृष्ण सिर्फ जिंदा नहीं बचे थे, उन्होंने अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मात दे दी थी और खेल के नियम ही बदल दिए थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कृष्ण की ये पूरी रणनीति ना एक शतरंज की बिसात की तरह काम कर गई। उनकी मृत्यु की खबर ने शकुनी को जल्दबाजी में गलत चाल चलने पर मजबूर किया। फिर द्वारिका के दूत ने आकर उसकी योजना पर पानी फेर दिया
और कृष्ण के जीवित होने के खुलासे के साथ ही शकुनी की पूरी बाजी ही पलट गई। धृतराष्ट्र को अब युधिष्ठिर को युवराज घोषित करना पड़ा। कृष्ण ने बिना एक भी हथियार उठाए हस्तिनापुर की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। कृष्ण की इस शानदार जीत का एक खतरनाक नतीजा भी निकला। अपनी हार से बौखलाया हुआ शकुनी अब और भी ज्यादा घातक हो गया था। उसने कसम खाई कि अगर युधिष्ठिर युवराज बने तो वो किसी भी कीमत पर उनकी जान लेकर रहेगा। खेल अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। तो यहां एक अहम सवाल उठता है। कृष्ण ने एक लड़ाई तो जीत ली, अपने लोगों को बचाया और दुश्मनों को मात दी। ये वाकई एक पॉलिटिकल मास्टर क्लास थी, जो सिखाती है कि कभी-कभी पीछे हटना ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी चाल होती है। लेकिन ऐसा करके क्या उन्होंने शकुनी को एक ऐसी हताशा में धकेल दिया जहां से एक और भी बड़े और विनाशकारी संघर्ष की शुरुआत हुई? ये एक ऐसा सवाल है जो इस राजनीतिक शतरंज के खेल को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।